नमस्कार दोस्तों आज हम सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल करके एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे जो बहुत ही सुपर पावर, इसको आप एनपीके रिच ऑर्गेनिक बायो लिक्विड फर्टिलाइजर भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर है और इसको मैं आज आपको बनाकर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और इसके अलावा आपके जिंक, आयरन, बोरान, मैग्नीज जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं अगर आपने इसको सही तरीके से बना लिया तो। और दोस्तों यह माइक्रो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट तो इसके अंदर है ही, लेकिन यह एक फर्टिलाइजर होने के साथ साथ यह एक एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। तो इसमें तीनों ही तरह के गुण हमें इस फर्टिलाइजर के अंदर मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर है और इसकी खास बात यह है कि इसको हर कोई बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना सकता है। आप इसका अगर अपने गार्डन में उपयोग करते हैं तो आपके फल फूल झड़ने की समस्या, आपके पौधों की ग्रोथ की रुकने की समस्या, इस तरह की कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी और आपके गार्डन में ग्रीनरी बहुत ही अच्छे से होगी अगर आप इस फर्टिलाइजर को बनाकर उपयोग करते हैं। दोस्तों बीएसके गार्डन यूट्यूब फैमिली 10,000 सदस्यों की हो चुकी है। तो यह सब हो पाया है आप लोगों के सहयोग और प्रेम के कारण। तो आपके इस सहयोग और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज रक्षाबंधन है तो बीएसके गार्डन की तरफ से आप सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि इसको बनाना कैसे है, उसके बाद में अब हम ये जानेंगे कि इसको आप किन किन पौधों में उपयोग कर सकते हैं, किन किन में नहीं उपयोग कर सकते, किस समय पर उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को और क्या क्या सावधानियां आपको इसे बनाने में रखनी है और उपयोग करने में रखनी है, तो इन सभी बातों को जानेंगे। लेकिन पहले हम इसे जानते हैं कि इसको बनाना कैसे है। दोस्तों सबसे पहले आपको 20 लीटर पानी लेना है। ये देखिए मैंने 20 लीटर इसमें सादा पानी ले लिया है। अब 20 लीटर पानी के हिसाब से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा और आप चाहें तो इसे कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं या ज्यादा बनाना चाहें तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं। तो हमें किस तरीके से, देखिए 20 लीटर हमने इसमें पानी लिया है, सादा पानी। अब हम इसमें क्या मिलाएंगे, तो आपको ये लेना है, देखिए 500 ग्राम, ये 500 ग्राम मैंने ली है सरसों की खली, मस्टर्ड केक। आप इसे बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। देखिए ये 500 ग्राम हमें मस्टर्ड केक इसमें डाल देना है। ये 20 लीटर पानी का रेशियो है दोस्तों। इसमें हमने 500 ग्राम मस्टर्ड केक को डाल दिया है। अब हम इसमें लेने हैं ये 500 ग्राम, देखिए ये 500 ग्राम है नीम केक, नीम की खली। तो ये 500 ग्राम नीम की खली आपको इसमें मिला देनी है इस तरीके से। अब ये 2 चीजें हो गई दोस्तों। अब हम इसमें एक तीसरी चीज और लेंगे, वो हम क्या लेंगे, तो ये आपको देखिए ये है खट्टी छाछ, जिसको लस्सी भी बोलते हैं। तो इसे आप आधे से 1 लीटर ले सकते हैं। ये 1 लीटर की बोतल है तो मैं इसको पूरा इसमें डाल देता हूं। तो इस तरह से आप आधा लीटर भी ले सकते हैं, 1 लीटर भी ले सकते हैं। मैंने इसमें 1 लीटर में से थोड़ा सा ये स्प्रे वगैरह के लिए थोड़ा सा बचा लिया है सॉरी। तो इस तरह से आपको ये 3 चीजें ले लेनी है। अब आपको इसे किसी डंडे की सहायता से इस तरह से, देखिए इस तरह से किसी डंडे की सहायता से आपको इसे चला देना है। इस तरह से क्लॉकवाइज आप इसे चला सकते हैं इस तरह से। और चलाने के बाद में दोस्तों अब ये तीनों को मिक्स करके अब इसे आपको रखना है, कहां पर रखना है, तो इसे कहीं छायादार जगह पर आपको रखना है और सूती कपड़े या किसी ढक्कन से आप इसे ढक दीजिए, जिससे इसमें मक्खी मच्छर इस तरह की जो है कीट ना गिरें। और इसको छायादार जगह पर रखकर अगर आपके गर्मियों में इसे बनाते हैं तो आप 4 से 5 दिन इसे रख सकते हैं। अगर आप सर्दियों में बनाते हैं तो 6 से 7 दिन भी रख सकते हैं। और रोज सुबह शाम इसको आपको किसी डंडे की सहायता से और चलाते रहना है, सुबह शाम डेली इसे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया करनी है दोस्तों। ये जैसे ही तैयार हो जाता है तो अब हम ये जानेंगे कि इसको आपको किस तरीके से उपयोग करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो इसके बनाने में तो सावधानी यही है कि इसे आप किसी छायादार जगह पर रखें, इसे धूप में ना रखें और इसे किसी कपड़े से या उससे ढककर रखें। ये 2 इसमें ये बनाने में सावधानी है। अब हम जानेंगे कि इसको उपयोग करने के लिए क्या क्या सावधानियां हैं और किन किन पौधों में उपयोग करना है, किन में नहीं करना है, इन सब बातों को।
दोस्तों हमने इसके बनाने के तरीके को तो समझ लिया, अब हमें ये समझना होगा कि इसको किस तरीके से उपयोग करना है। तो देखिए यह फर्टिलाइजर तो है ही, इसमें हमने नीम खली को मिलाया है, तो ये आपका एक एंटी फंगल भी है, और इसमें हमने छाछ, जो खट्टी छाछ को लिया है, तो ये एंटी बैक्टीरियल भी हो गया, क्योंकि इसके अंदर, छाछ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वह मित्र बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये इसमें तीनों ही चीजें हमें मिल जाती हैं। दोस्तों हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले तो अगर ये तैयार हो जाता है तो आपको ये बहुत ही गाढ़ा घोल बनता है, तो इसको आपको पहले डाइल्यूट करना होगा, इसे पतला करना होगा। तो इसे कितनी मात्रा में पतला कर सकते हैं, तो जिस तरह से हमने ये 20 लीटर पानी लिया है, तो इसको आप 1:10 1:10 के रूप में आप इसे डाइल्यूट कर सकते हैं। आप 200 लीटर पानी में इसे मिला सकते हैं, और उस तरह से मिलाने के बाद में आपको इसे किन किन पौधों में देना है और किन किन पौधों में नहीं देना है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए इसको देने के लिए आप जो हैवी फीडर पौधे हैं आपके, जैसे सब्जियों में डाल सकते हैं, फल फूल के पौधों में डाल सकते हैं, और आपको इसे किन पौधों में नहीं देना है, तो ये आपको इंडोर प्लांट में इसको नहीं देना है, और आपको सकुलेंट प्लांट में नहीं देना है, कैक्टस प्लांट में नहीं देना है। इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनको खाद की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो उसमें आपको इस तरह के फर्टिलाइजर को नहीं देना चाहिए। बाकी जो हैवी फीडर्स हैं, पौधे हैं, उनमें आप इसे बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। और देने का तरीका दोस्तों सुबह और शाम को ही आपको देना है, और बारिश अगर रेगुलर हो रही है तो उस समय पर भी आपको इसे देने से बचना है। और अगर आपके यहाँ तापमान 38-40 से ऊपर जाता है तो उस समय पर भी इस तरह के फर्टिलाइजर को बनाकर आपको उपयोग नहीं करना है। इसको आपको 38 से 35 से नीचे जो तापमान रहता है, तो ऐसे समय पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्यादा गर्मियां होती हैं उस समय आपको ये सरसों की खली का इस तरह से बना के उपयोग इसका नहीं करना है। अब दोस्तों इसका कितनी मात्रा में करना है, तो आप पतला करके, ये एक ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है, इसमें कोई ऐसी मात्रा का इशू नहीं है कि ये पौधे को ज्यादा नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी आप इसे पतला करके, डाइल्यूट करके आप और पतला करके भी आप इसे वाटरिंग की तरह भी आप डाल सकते हैं। 400-500 ml डाल सकते हैं, 200 ml छोटा गमला है तो इस तरह से आप इसका उसको उपयोग कर सकते हैं। और एक चीज आपको ध्यान ये रखनी होगी कि अगर आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा ड्राई है तो उस ऐसी मिट्टी में भी आप इसे ना डालें, थोड़ा मिट्टी में नमी, हल्की नमी होनी चाहिए मिट्टी के अंदर। ऐसी स्थिति में इस फर्टिलाइजर का आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से बनने वाला लिक्विड फर्टिलाइजर है, इसको हर कोई घर पे बना सकता है। अगर आप और छोटे स्केल में बनाना चाहते हैं तो आप 1 लीटर पानी और उसमें 50 ग्राम आप सरसों की खली, 50 ग्राम नीम की खली और 50 से 100 ml आप उसमें खट्टी छाछ मिला सकते हैं। हाँ, अगर आप उस छाछ के अंदर थोड़ा, जब उसे 10 से 8 दिन रखते हैं तो आप उसमें अगर कोई कॉपर का टुकड़ा डाल देते हैं तो इसमें कॉपर की मात्रा भी आ जाती है, उसमें भी कॉपर की मात्रा भी इसमें हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको बनाकर बहुत ही आसानी से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और हर 15 से 20 दिन में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। सर्दियों के लिए, खासकर सर्दियों के लिए ये एक वरदान है, ये फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर। तो आप इसको, सब्जियां लगाते हैं, फल फूल लगाते हैं, तो सर्दियों में आप इसका हर 15 दिन पर आप इसका उपयोग करते रहें, आपकी मिट्टी में भी कोई इस तरह की बीमारी नहीं होगी। और फर्टिलाइजर तो ये दोस्तों बहुत ही पावरफुल है ही। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग करके और अपने गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये फर्टिलाइजर की जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे से सीखते हुए अपनी गार्डनिंग जर्नी को बेहतर बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।